हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। प्रोफेशनल एबिलिटी की क्लासेस हैं जी। 50 मार्क्स की प्रोफेशनल एबिलिटी आपकी आरआरबी टीचिंग एग्जाम में आने वाली है। टीजीटी पीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लासेस हैं, तो ये सिर्फ टीजीटी पीजीटी के लिए हैं। पीआरटी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। ये जो कोर्स इज लाइक मतलब ये जो सिलेबस विद पीवाईक्यूज जो मैं करवाने वाली हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ऑल, तो ये सारा फ्री में ही यूट्यूब पे अवेलेबल है। बिकॉज मैं कई बार कमेंट देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे जवाब दे दो ताकि बच्चा अगली क्लास देखे तो उसको आंसर मिल जाए। ठीक है, इन क्लासेस की पीडीएफ जो है वो आपको लास्ट में अवेलेबल होगी, एंड दैट टू कम विद अ कॉस्ट। ओके, तो वो चीज आप ध्यान रखिए, अदरवाइज आप इनके नोट्स बना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम पीडीएफ्स ही आपको मिलेंगी। ओके, 10th क्लास है ये हमारी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का टॉपिक है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में स्पेसिफिकली इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, फ्रीडम का कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी होती क्या है, अथॉरिटी क्या है और डिसिप्लिन क्या है, इन सबको हमें पढ़ना है और इन सब के बारे में एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। सो ओवरऑल हम डेमोक्रेसी से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं, तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के बारे में हम देखेंगे। डेमोक्रेसी कैसे हेल्पफुल है एजुकेशन के लिए, या एजुकेशन में कैसे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो चीज को हम पढ़ेंगे। और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है, इक्वालिटी का, फ्रीडम का, डेमोक्रेसी और ये सारे कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में कहीं ना कहीं आपके कवर हो जाएंगे। ओके, तो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। मतलब क्या है डेमोक्रेसी का, सबसे पहले, क्योंकि पॉइंट ये कि अगर फैक्चुअल पोर्शन आ गया तो वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से वर्ड से आए हैं, ग्रीक वर्ड से आए हैं या लैटिन वर्ड से आया है कोई वर्ड, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो दो ग्रीक वर्ड से आया है, जिनका मतलब है, यानी डेमोस पहला वर्ड है जिसका मतलब है पीपल, और क्रेटिक मतलब पावर, यानी पावर किसकी है, लोगों की है। ओके, तो लिटरल मीनिंग क्या हो गया, पावर ऑफ द पीपल या पावर ऑफ द पब्लिक। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, दैट मीन्स हमने लोग रिप्रेजेंटेटिव अपने सिलेक्ट नहीं बोलेंगे, इलेक्ट करके, इलेक्शंस के थ्रू हमने इलेक्ट करके उनको भेजा है। यानी अल्टीमेटली इनडायरेक्टली पावर हमारी ही है, क्योंकि सब लोग तो पावर में नहीं आ सकते ना, तो कोई ना कोई एक इंसान तो अपनी तरफ से भेजना पड़ेगा आगे। तो वो एक इंसान हमने भेजा है, तो इसलिए हमारे देश में जो है वो डेमोक्रेसी है। तो जिस सिस्टम, ऐसी गवर्नमेंट जहां पे ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसको हम डेमोक्रेसी बोल देते हैं, या फिर जहां पे पीपल की जो है पावर की बात हो रही हो या पब्लिक के पावर की बात हो रही हो, वो डेमोक्रेसी रहेगा। ओके, डेफिनेशंस अलग अलग हो सकती हैं। अब्राहम लिंकन की फेमस डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, यानी लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की ही चुनी हुई सरकार, लोग उसी में ही हैं सारे के सारे लोग। ओके, कॉमन मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन आप देखोगे तो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें सुप्रीम पावर किसके पास है, लोगों के पास है कलेक्टिवली, क्योंकि वही वोट देके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर रही हैं। देन 3 इंटरप्रिटेशन हम यूजुअली डेमोक्रेसी की लगा के चलते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल लेवल पे जब लोगों की पावर हो, सोशल लेवल पे लोग डिसीजन ले रहे हो और इकोनॉमिक लेवल पे भी सेम हो, वो मेन जो है इसका क्या रहेगा, कोर रहेगी इन तीनों की। ओके, पहला है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल क्या हो गया, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इंप्लाइज वो गवर्नमेंट जो वही बाय द पीपल, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल है। ठीक है, इट इज एस्टेब्लिश जब सारे के सारे लोग, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो या थर्ड जेंडर हो, कोई भी हो, सब लोग मिल के पार्टिसिपेट करेंगे, वोट करेंगे, तब जाके जो है वो डेमोक्रेसी बनेगी, तो वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होगी। तो ओवरऑल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, जिनके कंधों पे जो है वो सारी की सारी दारोमदार रहेगा, और वो कंधे कि कहां से आए हैं, वो कंधे आए हैं लोगों के रिप्रेजेंटेशन से। तो वो लोगों ने इलेक्ट किए हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे अगर हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करें, सो पॉलिटिकल पावर इज नॉट इन द हैंड ऑफ सिंगल डिस्पोट और फ्यू, यानी कुछ लोगों के या एक लोग के हाथ में चीजें नहीं है, सबके हाथ में है। वोटिंग के थ्रू हमने लोग चुने हैं। आपको अलग अलग वर्ड्स में, अलग अलग वोकैबुलरी में सेम ही चीज समझने को आएगी, बट वो पता हो कि अच्छा इस तरीके से भी हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री हैज आएगा, हैज इक्वल राइट टू कास्ट हिज वोट, तो सबकी वेटेज जो है वो बराबर है। हर एक इंसान जो वोट करेगा, उसका मतलब अगर मैं वोट कर रही हूं, आप वोट कर रहे हैं, चाहे कोई भी किसी कास्ट से हो, कोई भी किसी रिलीजन से हो, डजेंट मैटर, सबका वोट एक ही काउंट होगा। ठीक है, कि मैं अगर वोट कर रही हूं तो मेरा भी एक ही है, उस अगले इंसान का भी एक ही है। ऐसा नहीं है कि आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो या फिर आप जो है कास्ट सिस्टम में अपर लेवल पे आते हो, तो वो चीज मैटर नहीं करेगी जब आप वोट दे रहे होंगे।
ओके, लॉज ऑफ द स्टेट आर इक्वली एप्लीकेबल, सबके लिए जो है वो लॉज भी सेम होंगे, क्योंकि हमने जो वोट दिया है वो भी हमारा सेम ही वैल्यू है वोट की भी। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, रिलीजन, कलर, सब लोगों के ऊपर सेम लॉज जो है वो अप्लाई होंगे, चाहे आप एक भिखारी हो, चाहे आप जो है एक देश के राष्ट्रपति हो, सबके ऊपर सेम जो है वो लॉज एप्लीकेबल रहेंगे। ओके, अकाउंटेबिलिटी हर जगह पे जो है मेंटेन की जाएगी, हर स्टेप पे पावर शेयरिंग की, क्योंकि पावर शेयरिंग ही हो रही है ना। जब आप क्या कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है किसी एक के हाथ में पावर है, तो ऑटोक्रेटिक सिस्टम तो है नहीं, तो डेमोक्रेसी का मतलब ही पावर शेयरिंग है, ताकि पावर एक के हाथ में ना आए। अगर एक के हाथ में आ गई तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो पावर शेयरिंग में हमारे पास तीन पिलर्स की हम मेन बात करते हैं ना, चौथा प्रेस बोल देते हैं। तो 3 पिलर्स में कौन कौन से आगे? पहला पिलर है अपना लेजिस्लेटिव, जो लॉज बनाते हैं, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट है। ओके, तो लेजिस्लेटिव। दूसरा जो हमारा पिलर होगा वो एग्जीक्यूटिव, जो इनको एग्जीक्यूट करे, एग्जीक्यूटिव। ओके, और तीसरा पिलर अगर कोई लॉज ठीक से नहीं मान रहा है तो वो जुडिशियरी होगा हमारा। ठीक है, तो ये 3 पिलर्स मेन है। फोर्थ पिलर भी कई बार अगर पूछा जाए तो फोर्थ पिलर हमारा मीडिया, मास, प्रेस, मास मीडिया, मास नहीं, मास मीडिया, प्रेस, ये जो है हम फोर्थ पिलर में इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, सो पॉलिटिकल पावर जो है वो चेंज होती रहेगी जब जब वैल्यूज या एक्सपेक्टेशंस चेंज होंगी। जैसे अगर आप आज जो है देश के लोग कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो जो उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरता हुआ उन्हें नजर आएगा, जिसके साथ उनकी वैल्यूज मैच होती नजर आएंगे, वो उस पॉलिटिकल पार्टी को पावर में लाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए पॉलिटिकल पावर जो है वो चेंज होती रहेगी अगर डेमोक्रेसी है तो। ओके, देन है जी सोशल डेमोक्रेसी। तो ये फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हम सारे, अब हम सोशल लेवल पे बात करेंगे, वो हमने पॉलिटिकल लेवल पे बात की है। ओके, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ठीक है, CR। सो ये फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अबोलिश करेगी जितने भी चीजें हैं जिसके बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे कलर, कास्ट, क्रीड, ये सारी चीजें। ओके, तो ये इट इज अ स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथी। तो इन सारी चीजों से बट बेसिकली ये एक तरीका है कि आप अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हो। सो वो फ्रीडम और बेसिक वो फ्रीडम की मेजरली बात होगी यहाँ पे, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो हम किसी के ऊपर थोप नहीं रहे हैं चीजें, सब लोग अपना अपना डिसीजन ले रहे हैं। बट यहाँ पे इक्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी कि सब लोग इक्वल हैं। ऐसा ना हो कि कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, इन बेसिस पे या रिलीजन एक बेस बने कि आप सोसाइटी में अपर लेवल पे एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, सो वो चीज नहीं होगी। इक्वालिटी जो है हर कॉस्ट पे मेंटेन रखने की कोशिश की जाएगी। ये डिस्टिंक्शन जो है, डिस्क्रिमिनेशन है, किसी भी बेसिस पे वो खत्म करने की कोशिश की जाएगी। फॉर इंस्टेंस, नन कैन डिनाई अदर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द पब्लिक वेल। तो ये चीजें बहुत पहले हुआ करती थी, बट जब से कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा देश आजाद हुआ है, अनटचेबिलिटी, जो कि आर्टिकल 17 में हम अनटचेबिलिटी को अबोलिश करते हैं। ओके, तो सोशल लेवल पे भी हम इक्वल लाने की एटलीस्ट कोशिश तो करते ही हैं। सो इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है बच्चों के लिए आपको मिलेंगी। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो बच्चों को एजुकेशन इंपार्ट करें। ओके, ये भी अगर आपको थोड़ा ध्यान रखना हो तो जो अपना एजुकेशन का राइट टू एजुकेशन हम आर्टिकल 21A में बात करते हैं, जहां पे 6 to 14 ईयर्स के बच्चों की हम फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करते हैं। और कौन करेगा? ये स्टेट करेगा, कि स्टेट जो है वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा। सो ये बात आर्टिकल 21A में मेंशन है। ये आर्टिकल 21A कब मेंशन किया गया? 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक एक्ट लाया गया। तो वो 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। ऐसे बहुत सारे एक्ट पहले भी आए और बहुत बदलाव लाए गए। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कुछ एक चीजें मैं एडिशनल जो फैक्चुअल बता रही हूँ ये भी आती हैं पेपर में, तो आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया और 21A जो है हमने इंसर्ट कर दिया। आर्टिकल 21 किसके बारे में बात करता है? राइट टू लाइफ की बात करता है। और सुप्रीम कोर्ट का और बाकी लोगों का सबका यही कहना था कि एक अच्छी जिंदगी आप तभी जी सकते हो जब आप एजुकेटेड हो, एजुकेशन आपको दी जाए। तो वो एजुकेशन इंपार्ट करना फिर स्टेट का काम हो गया जब हमने आर्टिकल 21A इंसर्ट कर दिया, डाल दिया कि भाई 21A में हमने लो, अभी तो लिख भी दिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अदरवाइज वो इसी चीज में आ जाता है, बट स्टिल हमने एक्सप्लिसिटली भी लिख दिया कि अब तो ठीक करो, अब तो एजुकेशन प्रोवाइड करो सबको, राइट। तो वो सारी चीजें सोशल डेमोक्रेसी में आ जाएंगी। ऐसे ही मैक्सिमम फ्रीडम जो है वो लोगों को मिलेगी, अपने जो है इंटरेस्ट, एबिलिटीज के हिसाब से वो चीजें कर पाए। फ्रेटर्निटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कोऑपरेशन, इक्वालिटी, ये सारी चीजें जो है वो सोसाइटी में मेंटेन होंगी अगर हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे।
ओके, इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू फॉर्म देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के किसी पार्ट में मेंशन कर रखी है। सो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन खुद बना सकते हो, आप असेंबल हो सकते हो, अपनी चीजें कर सकते हो। सो वो आपको पता होना चाहिए कि मेजर मतलब क्या है डेमोक्रेसी है, जब हम सोशल लेवल पे बात करते हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक में क्या आ जाएगा, दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इंप्लाइज ऑल इंडिविजुअल्स हैव इकोनॉमिक पावर। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगी, every citizen rich or poor will equally benefit from the fruits of the production and distribution of goods and services। हर एक सिटीजन जो है वो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एक नेशन की शेयर करेगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा, अपने तरीके से वो देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ऑल हैंड्स आर प्रोवाइडेड वर्क ऑफ देयर चॉइस, तो वो अपने हिसाब से, उनको चॉइस के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से काम मिले और अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के बेसिस पे वो जॉब या ट्रेड कर पाए, वो चीज रहेगी जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी ताकि वो पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस की जा सके, जो अनएम्प्लॉयमेंट की, एक्सप्लॉयटेशन की प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस की जाएंगी अलग अलग स्कीम्स लाके, क्योंकि हम नेशनल लेवल पे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक लेवल पे भी सब लोग, मतलब इट्स लाइक आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपकी चॉइस का प्रोफेशन जो है आपको मिलना चाहिए अगर आप कैपेबल हैं तो। सो वो कैपेबिलिटी के हिसाब से चीजें आपको अवेल करवाई जा सके, वो चीज है। ऐसा ना हो कि वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, बहुत लंबे लंबे टाइम तक जो है लोग अनएम्प्लॉयड हैं। आप देखेंगे आजकल पीएचडी किया हुआ इंसान भी अनएम्प्लॉयड आपको नजर आएंगे। इट्स लाइक अगर एक पोस्ट पीएन की निकल रही है तो पता चलता है कि वहां पे भी 20,000 40,000 इतनी एप्लीकेशन आ गई है एक पोस्ट के लिए या कुछ एक पोस्ट के लिए। सो वो चीज जो है वो गड़बड़ा जाती है वहां पे जब हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, क्योंकि हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की बात कर रहे हैं। ओके, तो ओवरऑल जो है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी लोगों में, वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल की हम बात करेंगे। ठीक है जी। मेजर प्रिंसिपल्स क्या होंगे, फ्रीडम, डेमोक्रेसी में फ्रीडम आपको देखने को मिलेगी। बेसिक प्रिंसिपल रहेगा कि आपकी फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ थॉट। अच्छा ये याद रख सकते हैं आप, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेस, क्योंकि यहाँ वर्ड हम फ्रीडम यूज कर रहे हैं बट हमारा जो प्रियम्बल है उसमें वर्ड यूज किया गया है लिबर्टी। सो लिबर्टी ऑफ, ये 5 चीजों की लिबर्टी मेजरली, नहीं इसमें एक वर्ड कम है, ये मूवमेंट वाला अलग आ गया, अपने पास है ना ये रहा, लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये 5 चीजों की लिबर्टी की हम बात करते हैं। ठीक है, सो फ्रीडम में भी हम ओवरऑल सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि हर किसी को फ्रीडम है अपने हिसाब से, अपने थॉट प्रोसेस, अपने बिलीफ के ऊपर काम करने के लिए। तो आप जो है फ्री हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ये चीज आपको डेमोक्रेसी में मिलेगी। अगर ऑटोक्रेसी होगी, एक राजा बना दिया हमने, ऐसी कोई गवर्नमेंट बना दी जिसमें एक ही एग्जिस्ट करेगा हमेशा के लिए, या उसी के जो है वो वंशज आगे बढ़ते रहेंगे, सो वहां पे फिर फ्रीडम आपको बहुत रेयर, कम देखने को मिलती है। बट डेमोक्रेसी का तो रूल ही फ्रीडम है। ओके, इक्वालिटी है जहां पे हम सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ओके, फ्रेटर्निटी में भाईचारे की हम बात करते हैं कि ग्रुप लिविंग या जो है ना एक फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड होनी चाहिए, और वो चीज डेमोक्रेटिक फिलोसफी जो है वो बच्चों में इंकलकेट करने की या लोगों में इंकलकेट करने की कोशिश करती है। ठीक है, डेमोक्रेसी में हर एक इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो मतलब वो उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, अब चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्ध, सिख, जैन, कुछ भी है। ठीक है, तो किसी भी बेसिस पे आपको जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भाईचारा मेंटेन रहना चाहिए, ये मेजर पिलर में से एक आ जाएगा जब हम भाईचारे की या फ्रेटर्निटी की बात करेंगे। ओके, जस्टिस जो है वो सक्सेस है, मस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। 3 तरीके की जस्टिस की हम बात करते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, जैसे हमने ऊपर बात की सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, तो ये चीजें जरूरी हैं। सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे न्याय होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि किसी भी वजह से किसी को भी दबाया जाए, तो वो चीज यहां नहीं होनी चाहिए। ये हमारा प्रियम्बल है जो आपको पता होना चाहिए। प्रियम्बल में से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आजकल किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं। सो प्रियम्बल में सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है भारत, ये हमें पता होना चाहिए। जस्टिस की बात करते हैं और 3 तरीके का जस्टिस है, तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी की बात करेंगे तो 5 तरीके की लिबर्टी की है, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी की बात करेंगे तो यानी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। फ्रेटर्निटी की बात करेंगे तो एक यूनिटी, इंटीग्रिटी होनी चाहिए नेशन में, कि भाईचारे के साथ सब लोग जो हैं वो रहें, वो वैल्यूज हम इनकलकेट करें, जो हमने वैल्यू में बात की थी ना। सो वो वैल्यू इनकलकेशन की बात जो है वो फ्रेटर्निटी में आपको नजर आएगी, जो हम ऑलरेडी वैल्यूज, उसकी क्लासिफिकेशन वहां पे बात कर चुके हैं।
ठीक है जी। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या होंगी? सारी अच्छी अच्छी बातें, कोई भी गलत चीज आपको नजर नहीं आएगी जो अब तक चीजें हमने पढ़ी हैं पिछली क्लासेस में, जैसे टॉलरेंस, ठीक है, कल्चरल प्लूरलिज्म, वो डेमोक्रेसी का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको नजर नहीं आएंगे, वो चीज एक डेमोक्रेसी को शो करेगा। देन रिस्पेक्ट जो है वो हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट और डिग्निटी है। देन आप जो है मिडिल पाथ आप फॉलो कर रहे हैं, ट्रू डेमोक्रेसी लोगों के दिलों में रहती है, तो उनके बिहेवियर और एटीट्यूड से हमें आइडिया हो जाता है चीजों का, तो वो डेमोक्रेटिक वैल्यू की अच्छे बिहेवियर और अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए। पीसफुल मेथड्स में हम विश्वास रखते हैं, चेंज में विश्वास रखते हैं, बदलाव में, ठीक है, चेंज थ्रू परसुएशन। देन सोशल सर्विस में बिलीव करते हैं, इंडिविजुअल सोशल प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं, अच्छी सिटीजनशिप होनी चाहिए, यानी अच्छे लोग हों, ठीक है। तो अच्छे सिटीजन, गुड सिटीजन बनाने के लिए हम एजुकेशन भी वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन की बात करते हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड और कोऑपरेटिव लिविंग जो है वो होनी चाहिए कि सब लोग साथ मिलकर रह पाएं। ओके, जैसे हमने कल्चरल प्लूरलिज्म में एग्जांपल दिया था कि सब लोग एक छत के नीचे रह रहे हैं और उस छत के नीचे वो आइडेंटिटी लॉस किए बिना रह रही हैं। ओके, जरूरत क्या है? नीड, यानी एजुकेशन की क्या जरूरत? नीड ऑफ एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी आइसोलेशन में तो नहीं हो सकती ना, एजुकेशन के बिना कैसे हो, कैसे समझाओगे आप, कैसे उन वैल्यूज को इंकलकेट करोगे, कैसे वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को इंकलकेट करोगे बच्चों में? ओके, सो डेमोक्रेसी कांट बी थॉट ऑफ इन एंड आइसोलेशन, यानी आप एजुकेशन से दूर रह के ये चीजें नहीं कर पाओगे, ठीक है। डेमोक्रेसी इज द रिजल्ट ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन इज द रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेसी, आप ये भी लगा सकते हो बहुत बार। ओके, सो एक फंक्शनल रिलेशनशिप आपको नजर आएगा जब आप जो भी एजुकेशन के साथ आप किसी का भी रिलेशनशिप देखते हो ना, चाहे वो डेमोक्रेसी का हो, चाहे वो इंटीग्रिटी का हो, किसी भी चीज का हो, सो वहां पे हम देखते हैं कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप है जहां पे हम चाह रहे हैं कि दोनों हैंड्स ऑन हैंड्स जो है वो आगे बढ़ेंगे। ओके, सो एजुकेशन हमेशा एक ग्रेट फोर्स की तरह आपको दिखेगा कि उसकी वजह से ही डेमोक्रेटिक आइडियल्स, डेमोक्रेटिक जो है वैल्यूज बच्चों में इंकलकेट हो रही हैं और वो बच्चे ही फर्दर जाके सोसाइटी बन रहे हैं, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो रही है हर जगह। ओके, सो डेमोक्रेसी विदाउट एजुकेशन पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स में आ जाएगा। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वही मतलब वो स्ट्रेंथन होंगी किससे? एजुकेशन से। सो वो पूरे वर्ल्ड पे, हमें ओवरऑल पूरे वर्ल्ड को ही एक जो है घर की तरह मानेंगे, ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, सो वहां पे एजुकेशन के बिना चीजें पॉसिबल पीसफुली नहीं हो पाएंगी। ओके, अब एजुकेशन इन डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो इंप्लीकेशंस क्या रहेंगी? तो राइट टू एजुकेशन जो एक फंडामेंटल राइट बन जाता है, अगर जेन्युइन डेमोक्रेसी है तो राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट होगा, वहां पे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। असेंशियल है ये एजुकेशन, असेंशियल है एक सिटीजन के लिए, ठीक है, टू फंक्शन एज अ वोटर एंड अ लेजिस्लेटर, क्योंकि आप एजुकेटेड होंगे तभी आपको चीजें समझ आएंगी, तभी आप सही इंसान को वोट दे पाओगे और एक सही लेजिस्लेशन जो है वो अपने लिए चूज कर पाओगे। ओके, देन है एजुकेशन एसेंशियल है जो वोटर्स हैं उनको इंटेलिजेंटली अपना जो है इंफॉर्मेटिव डिसीजन लेने के लिए। ओके, नेसेसरी है सिटीजन्स को प्रिपेयर करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए, वो एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन जरूरी है क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज कब प्रोवाइड होंगी? जब इंसान एलिजिबल तो हो, पढ़ा लिखा तो हो, एजुकेटेड तो हो, तो वो एजुकेटेड कौन बनाएगा? एजुकेशन देंगे तब बनेगा इंसान एजुकेटेड। ओके, सो बहुत एसेंशियल है एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो। राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट, ये सारी चीजें जो है वो बहुत इंटेलिजेंटली शेप करेंगी पॉलिसीज को, ठीक है। सिर्फ वो होता है ना कि डिमांड कर दी बस आपने राइट टू एजुकेशन की कि ठीक है, बट राइट टू एजुकेशन इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, तो वो जरूरी है चीजें कि अगर एजुकेशन नहीं होगी तो बाकी डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर पाएगी। ओके, ये प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेटिक एजुकेशन जब आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो डेमोक्रेटिक एजुकेशन कैसी होगी? इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, फ्री एजुकेशन हो, कंपल्सरी एजुकेशन हो, सबके हित की बात करती हुई हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिकग्नाइज करे, अडल्ट एजुकेशन हम प्रोवाइड करें। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, आप एक रीडिंग भी लेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि हर तरीके की एजुकेशन आप प्रोवाइड करवा रहे हो। डिसेंट्रलाइजेशन है, किसी एक के हाथ में पावर नहीं है, सबके हाथों में पावर बटी हुई है, सब लोगों को मिलकर काम करना होगा तभी डेमोक्रेसी वर्क कर पाएगी। तो कोऑपरेशन जो है वो हर लेवल पे कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। फर्दर अगर हम देखें तो वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने भी बहुत सारी चीजें बोली है डेमोक्रेसी और एजुकेशन को कनेक्ट करते हुए, जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। फर्स्टली तो ये एल्डोस हक्सली ने पॉइंट आउट किया कि इफ योर एम इज लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी, आपको लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यू मस्ट टीच पीपल, किस बारे में? आर्ट ऑफ बीइंग फ्री एंड ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ, तो अपने आप को गवर्न कर पाए, अपने आप के लिए डिसीजंस ले पाए, तभी तो वो सही इंसान को वोट करेंगे, राइट। तो इसलिए अगर आप लिबर्टी और डेमोक्रेसी को पॉइंट आउट कर रहे हो, फोकस कर रहे
रहे हो वो आपका एम है, तो आपको लोगों को पढ़ाना पड़ेगा कि फ्री रहना क्या होता है, फ्रीडम होती क्या है। इसीलिए फ्रीडम का कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में भी है। ऐसे ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब आया था? 1948-49 की बात है। 48 में ये कमीशन बिठाया गया, राधाकृष्णन जो है वो इसके हेड थे, चेयरपर्सन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और 49 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी। तो ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में था। इन्होंने क्या बोला? एजुकेशन एक ग्रेट इंस्ट्रूमेंट है अगर हम चाह रहे हैं सोशल ये एमेंसिपेशन, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होगी। ठीक है, तो लोगों के जो स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी है मेंबर्स के बीच में, उसको मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना, वो बहुत जरूरी है। सो वो इक्वालिटी डेमोक्रेसी से होगी, और डेमोक्रेसी एजुकेशन से ही आएगी। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा हथियार जो है वो माना गया है। ओके, देन अच्छा एक और भी था ना, एजुकेशन इज अ वेपन। तो वो वाली कोट किसने बोला है वो बताइएगा, और क्या कोट था वो पूरा का पूरा? डेमोक्रेसी कैन नेवर बी सक्सेसफुल विदाउट एजुकेशन, हमें पता है ये बात। ठीक है, डेमोक्रेसी इमेंसली इन्फ्लुएंस करेगी आपके जो एजुकेशन में हम एम्स पढ़ते हैं, करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग, ये रोल ऑफ टीचर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबको अथॉरिटी किसकी होगी, तो वो सारी चीजें डेमोक्रेसी से इन्फ्लुएंस्ड रहेंगी। जैसे डेमोक्रेसी और एम ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे तो हम एम क्या है हमारा? वो वैल्यूज इनकलकेट करना, अच्छी अच्छी बेसिक ये है ना, अपना मेंबरशिप ऑफ होम एंड सोसाइटी, एक वर्थ डेवलप करना, उसके लिए प्रोफेशनल वोकेशनल एफिशिएंसी लोगों में डेवलप करना, प्रोफेशनल एथिक्स उनके अंदर डालना। तो जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आप सोच सकते हो कि आपको एक पॉजिटिव कैरेक्टर बिल्ड करना है, पॉजिटिव डिसिप्लिन जो है बच्चों में इंकलकेट करना है, एक ट्रेनिंग जो है उनको उनका जो इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस है उसको ट्रेन करना है, फर्दर हमें फिजिकल मेंटल हेल्थ जो है उस एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है, प्रमोट करना है। तो ये सारे जो है वो हमारे डेमोक्रेसी जहां होगी, डेमोक्रेटिक एजुकेशन, उसके एम्स रहेंगे कि हम ये एम कर रहे हैं, हम एक अच्छा सिटीजन, ग्लोबल सिटीजन बनाना चाह रहे हैं, हम सारी अच्छी अच्छी चीजें बच्चों में इनकलकेट करना चाह रहे हैं। ओके, फर्दर जो अपने मुदालियर कमीशन था, उसमें मुदालियर ने भी बोला कि किस तरीके की एजुकेशन के एम्स होने चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1950 बताना, ठीक है, 52 53 था या 53 54 था, ये आप बताइएगा। ओके, सो ये यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, इसको मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं। ऐसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को राधाकृष्णन कमीशन भी बोलते हैं। इन्होंने भी यही बोला कि हमें क्या करना है, हमें डेवलप करना है डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, वोकेशनल एफिशिएंसी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, डेमोक्रेटिक वैल्यूज इनकलकेट करनी है, वर्दी इंटरेस्ट, साउंड हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स, सोशल आउटलुक, थिंकिंग पावर, सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको यहाँ पे नजर आएंगी कि ये सारी हमें बच्चों में डेवलप करनी है। ओके, देन है जी करिकुलम। तो करिकुलम भी ऐसा ही होना चाहिए हमारा, एक जनरल करिकुलम हो, ब्रॉड बेस्ड करिकुलम हो, डाइवर्सिफाइड हो, जिसमें सारी की सारी डाइवर्स चीजें हम इंक्लूड कर सकें, जो बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके, और ऐसा करिकुलम जो हमारे एम्स को पूरा कर सके। ओके, तो हम सेक्युलर करिकुलम की, वोकेशनल नीड्स के बेसिस पे करिकुलम की यहाँ पे बात करेंगे। ओके, देन है जी मेथड ऑफ टीचिंग क्या होंगे? सारे जहां पे बच्चा इन्वॉल्व रहेगा, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स जो है वो डेमोक्रेटिक मेथड्स में आ जाएंगे टीचिंग के, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, सेल्फ लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन मेथड, ये सारे मेथड्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक एजुकेशन में मेथड्स रहेंगे। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन की बात करते हैं, ताकि हम जो है बेटर तरीके से, इट्स लाइक डिसिप्लिन मेजर रहेगा जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो आपको खुद को डिसिप्लिन करना होगा, सेल्फ डिसिप्लिन प्लस ये अपना क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन की बात और किसने की है वो बताइएगा। ठीक है, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, तो बीच में थोड़ा बहुत रिवीजन आपका हो जाए इनसे, वो बेटर है। अथॉरिटी, अगर टीचर अथॉरिटी है तो आप टीचर को अथॉरिटी लगा के चलोगे ना, तो अथॉरिटी जो है वो एक्सपर्टीज और रिस्पेक्ट और ट्रस्ट के बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि डोमिनेशन के बेसिस पे। ओके, सो जो रेस्पॉन्सिबल, वो होता है ना कि एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज इनकलकेट कर सकता है बच्चों में, वही तो अथॉरिटी रहेगा। बाकी जो डोमिनेशन वाले, ऑटोक्रेटिक वाली चीजें, अथॉरिटेरियन वाली चीजें, वो और डेमोक्रेसी साथ के साथ नहीं चल सकते। जहां पे भी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक एजुकेशन की या डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटी की बात आएगी, सो वो अथॉरिटी हम किसके बेसिस पे, कैपेबिलिटी, एक्सपर्टीज के बेसिस पे दे रहे हैं, जो हमने टीचर को दी है। ठीक है, डेमोक्रेटिक स्कूल में टीचर के पास पर्टिकुलर जो है वो क्वालिटीज रहेंगी। कौन सी क्वालिटीज रहेंगी? कि टीचर जो है वो डिवोटेड हो होल हार्टेडली, कि उसके अंदर खुद भी हो वो आइडियल्स और वैल्यूज जो हम डेमोक्रेसी में चाहते हैं, तभी तो वो फर्दर इंपार्ट कर पाएगा। ठीक है, तभी वो बच्चों में एक अच्छी रेपुटेशन उसकी बनेगी कि हाँ, वो होता है ना कि वट एवर यू डू
वट एवर यू स्पीक यू डू। तो ऐसा नहीं है कि कथनी और करनी में अंतर हो, वो चीज आपको नजर नहीं आएगी। प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीचर, ये लोग सब लोग जो है वो पुलिस ऑफिसर की तरह बिहेव ना करें, ये एक फैसिलिटेटर की तरह, फ्रेंड की तरह, फिलोसोफर, गाइड की तरह बिहेव करें, ताकि एक फ्रेंडली बिहेवियर बच्चों के साथ होगा तो वो भी अपनी बातें शेयर कर पाएंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, थॉट प्रोसेस रख पाएंगे, और उसी से हम जो है समझ पाएंगे कि हम किस डायरेक्शन में बच्चों को लीड कर रहे हैं। ओके, सो वो सारी चीजें, मैक्सिमम कोऑपरेशन जो है वो आपको चाहिए इसमें, गार्जियन से, पेरेंट्स से, सोशल एजेंसी से, ताकि आप बच्चों का अच्छे से डेवलप कर पाएं और उसकी वजह से सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, टीचर का अगर एक बिहेवियर उन बातों से अलग है ना तो चीजें गड़बड़ा जाती हैं। ओके, सो इंस्टेड ऑफ टीचिंग 100 वर्ड्स, आप एक सिंगल बिहेवियर से उनको सिखा दो ना। आप हर रोज बताओगे कि भाई टाइम पे आना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए, और आप खुद जो है 9 बजे की क्लास में 9:30 आ रहे हो, सो वो चीजें कैसे समझ आएंगे, वो वर्ड्स क्या मायने रखेंगे बोले हुए। ओके, फुल्ली कॉन्शियस जो है होने चाहिए बच्चे, अपने टीचर, अपने राइट और ड्यूटीज के बारे में, ताकि वो बच्चों में, क्योंकि वही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बच्चों में डाल पाएंगे जो उनमें है। सो ओवरऑल इस बात में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं कि टीचर में वो सारे आइडियल्स और वैल्यूज हों डेमोक्रेसी की, ताकि वो बच्चों में इंपार्ट कर पाए। ओके, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि हो सकता है टीचर बहुत डेडिकेटेड है बट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से वो चीजें नहीं कर पा रहा है। सो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, टीचर, सुपरवाइजर, पेरेंट्स, इन सब के बीच में, साथ मिलके ही हम आगे बढ़ पाएंगे और तभी चीजें जो है वो पॉसिबल हो पाएंगी। ओके, सो ओवरऑल डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। देन आता है फर्दर, ये आप जो है थोड़े से और डेफिनेशंस हैं जो आप देख सकते हो, जिसमें हम अल्टीमेटली यही बात करते हैं कि स्कूल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा जब हम डेमोक्रेटिक एजुकेशन की बात करेंगे, यानी एजुकेशन इज द वेपन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए। ठीक है जी, सो ये ओवरऑल एजुकेशन डेमोक्रेसी की हमने बात की। घूम फिर के बातें सेम है, पावर शेयरिंग की बात करते हैं और ओवरऑल उन्हीं चीजों की बात करते हैं जो हमने डेमोक्रेसी से रिलेटेड पढ़ी हैं आज तक। ठीक है, बट इन बेसिस पे, इस थॉट प्रोसेस के बेसिस पे आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओ, वो फिर आपको देखना है कि ये थॉट प्रोसेस आपका हो, तभी आप बेटर तरीके से सही क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। सो वहां पे नेगेटिव, जब भी आप कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सोल्व करो, नेगेटिविटी का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए, आपको एक आइडियल और एक बहुत अच्छा इंसान बन के उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स बिकॉज consistency is the only key to success. See you in next class. Till then, take care.